जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से सरकार की नींद उड़ गई है। अब इन कर्मचारियों को स्थायी कैसे करें, इन कर्मचारियों का नियमितीकरण कैसे करें, यह सोच सोच के आदरणीय मुख्यमंत्री और समस्त मंत्रिमंडल के अब होश उड़ गए हैं। राज्य सरकार भी अब इसमें कहीं ना कहीं पिसती नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आदेश मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाइए, आप ऐसी मत बताइए कि क्या प्रूफ है आपके पास कि नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल बात उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के जो आउटसोर्स ओपनल कर्मचारी हैं उनकी बहुत बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से हुई है। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, यह आदेश ऑल इंडिया में लागू हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छा वकील करके सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और यह तथ्य रखना होगा कि जब उत्तराखंड में ये आउटसोर्स अस्थायी ठेका ओपनल कर्मचारी स्थायी हो सकते हैं तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं। ये संपूर्ण भारत में फैसला लागू हो सकता है, लेकिन बदौलत आप सभी की एकता और अखंडता के साथ, आप सभी को एकता के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, अच्छे वकीलों के पैनल के साथ, तभी आप ये संभव हर राज्य में हो सकता है। दरअसल पूरे मामले की बात करते हैं, मैं इसमें आपको केस नंबर ही बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से कौन से केस में इसकी सुनवाई हुई है और उत्तराखंड सरकार ने अब क्या आगे करने वाली है इन कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के। आदरणीय मुख्यमंत्री की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मैं आपको बता दूं, लगातार मुख्यमंत्री जी परेशान हैं कि अब क्या किया जाए, इन कर्मचारियों को कैसे नियमित किया जाए। ये देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत सारे इसमें केस लगाए गए थे, बहुत सी चीजें हैं जो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये देखिए कोर्ट नंबर 7 में, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई हुई थी आइटम नंबर 64 पर। ठीक है, इसमें जो इस पिटिशनर थे फॉर स्पेशल लीव टू अपील 2388/2019 में केस लगाया गया था, है ना। अरेस्टिंग आउट ऑफ इम्पोर्टेंट फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 12/11/2018 NWP नंबर 116/2018, यानी 116/2018 ये मेन केस था, जब ये 2018 में हाई कोर्ट यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट से फैसला ओपनल कर्मचारियों के लिए हुआ था। उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी इसी फैसले को लेकर के, लेकिन जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इस फैसले को बदल सकती थी, क्योंकि जब कोई जज फैसला देता है तो उस पर पुनः विचार किया जाता है कि फैसला गलत था या सही। इस कारण से अब सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे ओपनल आउटसोर्स साथी जीत गए और बड़ी संख्या में ये केस उन्होंने जीत लिया है। पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नेंटरी, है ना, तो द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड ORS। तो इस प्रकार से केस था। ये तमाम स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तमाम केस, तमाम आईए नंबर लगाए गए, तमाम लोगों ने केस लगाया, जितने भी संख्या में ओपनल आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी थे सभी ने केस लगाए, अलग अलग जगह से, किसी ने हाई कोर्ट में, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, तो तमाम केस एक साथ मर्ज कर दिए गए थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। मैं आपको विथ प्रूफ के दिखा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये देखिए पूरा स्क्रीन भरा पड़ा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको चेक करिएगा या आपने जो आपका हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उस पर जाकर के, है ना। ये देखिए स्पष्ट सभी केस नंबर में आपको दिखा पा रहा हूँ। अब सरकार क्या करेगी उसका भी इसमें सरकार सोच रही है कि हम इसको पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाएं और पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करें। देखिए क्या एक अखबार से खबर आई है, देखिए सैनिक कल्याण सचिव ने ओपनल अधिकारियों के साथ की चर्चा, अपडेट भी लिया। ओपनल पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है सरकार, है ना, पुनः विचार याचिका सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है। तो ओपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार रिव्यू याचिका दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बीते रोज ओपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतनमान भत्ते देने के हाई कोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के खिलाफ सरकार की SLP को खारिज कर दिया है। बुधवार को सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने ओपनल के प्रबंधन निदेशक JNS वेस्ट, ओपनल के न्याय और मानव संसाधन विभाग के अफसरों के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की। ओपनल के अफसरों ने सचिव को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रमाणिक कॉपी की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना होगा। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में ओपनल के जरिए 20,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इतने कर्मचारियों को नियमित करने और वेतन भत्तों के भुगतान पर काफी बड़ी रकम का भार आएगा सरकार के ऊपर। सरकार का मानना है अदालत के सामने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तय व्यवस्था को प्रभावी रखा जाना जरूरी है। इस बारे में ओपनल के MD ब्रिगेडियर JNS वेस्ट सैनी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणिक कॉपी ली जा रही है। सरकार से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे ओपनल उनके अनुसार आगे कार्यवाही करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे ओपनल कर्मचारी केस। अभी भी ओपनल कर्मचारी 2018 से केस लड़ रहे हैं और 2024 में उनकी जीत हुई है। इतने बड़े अंतराल में कितना पैसा खर्च हुआ होगा
देखिए इन साथियों की कितनी अच्छी एकता है। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की बात की जाए या कहीं की भी, तो ये एक केस लगाएंगे और दूसरे के भरोसे रहेंगे कि हाँ वो केस जीत जाएंगे तो बाद में हम कर देंगे। तो जब सब एक साथ आएंगे तो एक साथ से सरकार भी सुनती है और कोर्ट को भी सुनना ही पड़ता है कि इतनी सारी याचिकाएं लगाई गई हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा मुद्दा होगा। एक कर्मचारी काफी प्रताड़ित हैं, इसलिए ये केस जीते हैं क्योंकि इनकी संख्या बल अधिक था और इन्होंने अच्छा वकीलों का पैनल कोर्ट में उतारा था। ऑप्शनल कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के ऑप्शनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान काम का समान वेतन देने के आदेश को लागू किए जाने की मांग की। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की एसएलपी खारिज होने के बाद दोबारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की कोशिश का विरोध किया। विद्युत संविदा कर्मचारी एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कुंदन सिंह केस में विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की ओर से भी याचिका दायर की गई थी। अपील की गई थी कि कुछ भी फैसला लिए जाने से पहले संगठन का भी पक्ष सुना जाए। पहले तो राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर ही नहीं करनी चाहिए थी। अब जब एसएलपी खारिज हो चुकी है तो उस पर अब रिव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे ओपनल कर्मचारियों को लेकर सरकार की मंशा साफ हो गई है। ओपनल कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यदि सरकार दोबारा रिव्यू फाइल करती है तो उसका भी मुकाबला डट करके किया जाएगा। ओपनल कर्मचारी मजबूती से लड़ेंगे। यदि रिव्यू स्वीकार नहीं होता है और सरकार हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं करती है तो अब मानना याचिका दायर भी हम करेंगे सरकार के खिलाफ। तो ओपनल से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर बनाया दबाव। अब वो लोग हर जगह ज्ञापन, हर जगह मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सभी को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए। यहाँ के साथियों को सलाम है, उत्तराखंड के साथियों को सलाम है। जाबाज साथी ऐसे होते हैं, संघर्ष करते हैं तो जीत भी होगी। देर है लेकिन जो है अंधेर नहीं है। फैसला हो गया है, अब हमारे जो साथी है वो नियमित हो जाएंगे। अन्य राज्य के कर्मचारी भी इस याचिका के थ्रू यदि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो, लेकिन जाएं तो अच्छा वकील का पैनल उतारें और एकता के साथ, है ना, जाएं और सभी लोग इसको दायर करें तो निश्चित रूप से हर राज्य में फैसला लागू हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण देश में लागू हो जाएगा। कुछ साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि आप आदेश लाइए सुप्रीम कोर्ट का कहाँ है, तो मैंने आपको स्क्रीन पर आदेश दिखा पा रहा हूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं ना। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जो परेशान है कि अब क्या किया जाए, कैसे इनको नियमित किया जाए। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने ऑप्शनल कर्मचारियों का मामला अब विधि विभाग के हवाले कर दिया है। समान कार्य समान वेतन देने पर आने वाले खर्च की भी हो रही है गणना। अब सरकार अपने अंदर ही अंदर कमेटी बनाकर इसकी गणना करिए कि कितना खर्च इस पे आने वाला है। यदि हम कर्मचारियों को नियमित करेंगे, उनको समान कार्य समान वेतन देंगे तो कितना जो है दबाव सरकार के जो है वित्त विभाग पर पड़ेगा, है ना। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड ऑप्शनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब सरकार विधि से राय ले रही है। अब सरकार इस मामले में विधि विभाग से राय लेगी और यह भी अध्ययन करेगी यदि ऑप्शनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना है तो इस पर कितना खर्च आएगा। राज्य ब्यूरो जो है उत्तर देहरादून से खबर है, मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब सैनिक कल्याण इस विषय में विधि राय लेने में जुट गया है। इसके बाद यह देखा जाएगा कि इस विषय पर पुनर्विचार याचिका डाली जाए अथवा नहीं। यह भी अध्ययन किया जा रहा है कि यदि ओपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना है तो इस पर कितना खर्च आएगा। प्रदेश में इस समय ओपनल के जरिए विभिन्न विभागों में 25,000 से अधिक कार्मिक तैनात हैं। एक कार्मिक चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके लिए सरकार ने वेतनमान नियमित किया हुआ है जो इन्हें ओपनल के जरिए दिया जाता है। मैं साथियों को बता दूं कि ओपनल एक कंपनी है ना। ओपनल कंपनी के नीचे आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, इसलिए आउटसोर्स की जीत हुई है, आउटसोर्स कर्मचारियों की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट से। ओपनल का गठन सरकार ने वर्ष 2004 में किया था। इसके बाद से भी इसके जरिए सरकारी विभागों में कार्मिकों की तैनाती शुरू कर दी गई। वर्ष 18 में हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता ओपनल कर्मचारियों को समान कार्य व समान वेतन देने और इन्हें नियमित करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश सरकार ने इस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार हार गई है। अब देखते हैं सरकार कब तक इन कर्मचारियों को परेशान करती है, कब तक इन कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करती है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।